Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में जानकारी मिलेगी इस सिचुएशन के लिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस देगी। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में ये सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए अभी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके बगैर, उनके इरादे क्या है आपसे 10 से 20 जुलाई 10 से 20 अगस्त 2026 पे आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी एनर्जी भी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज और एरीज के रिश्ते में नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है। एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एरीज के लिए? एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में इनके इरादे क्या है? 10 से 20 अगस्त 2026 में एरीज से जुड़ना चाहते या नहीं चाहते? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, उनके लाइफ में क्या एक्टिविटी चल रही है एरीज के बगैर, उनके इरादे क्या है? एरीज से जुड़ना चाहते हैं 10 से 20 अगस्त 2026 में या एरीज से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? एरीज की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में सबसे पहली जो एनर्जी चल रही है वो कहीं पर चल रही है हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स की एनर्जी चल रही है, या हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आप लोगों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं कि भाई तुम्हारी जात मेरी जात अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हम दोनों का सोच अलग है, हम दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कहीं पर तो हम दोनों में बिल्कुल ही बातें नहीं होती है, कहीं पर हम दोनों का रिश्ता है कि नहीं जैसा है, या कहीं पर जो है ऊबर का फासला है। बहुत सारी बातें हैं जो अलग है भाई, तुम अलग मैं अलग, ये मेन पॉइंट है आप लोगों में। अभी यहाँ पर ना कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी है, आपको कहीं पर लगता है ये वेटिंग वाली एनर्जी ब्लॉक सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है कि भाई पहले तुम आओ, और ये कहते हैं पहले तुम आओ, कहीं पर आप कहते हैं कि पहले तुम आओ। एक वेटिंग वाली एनर्जी, इंतजार है कि कहीं पर सामने वाले की तरफ से सामने वाले के लोगों की तरफ से कुछ खुशखबरी आए, मेरी तरफ से पूरा परफेक्ट है, मेरी तरफ से भाई फैमिली भी एग्री है, जो भी मेरे साथ है वो अग्री है, बट कहीं पर आपकी तरफ से एक इंतज़ार है, आपके लोगों की तरफ से इंतज़ार है, या आपकी तरफ से इंतज़ार है कि आप मेरी लाइफ में आओ, थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को बना के, या मैसेज करो, कॉल करो, ये सब का इंतज़ार है। अभी इनका क्या है कि इनको लगता है कि भाई अकेले रहना है, सिंगल रहना है। अगर इनको कहीं पर ऐसा भी लगता है कि अभी हम दोनों का रिश्ता ज़ीरो हो चुका है, ये रिश्ता अभी ऐसी सिचुएशन में है कि शायद से ये कम्प्लीटली हमेशा के लिए ज़ीरो हो जाएगा, या फिर हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा दोनों को कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाए है। तो वहाँ पर ये भी यही एनर्जी में है कि भाई इनको आप अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कहीं पर इनका इरादा ऐसा है कि या तो ये चीज़ें ज़ीरो हो गई है, उसे ज़ीरो ही रहने देना है, या फिर इस रिश्ते में अगर ज़ीरो हो जाती है तो मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है, मेरे काम करियर पे ध्यान देना है, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, या कहीं पर जो है अगर आगे बढ़ाना है तो फिर एक्शन लेनी होगी। ये इनकी एनर्जी है। आपका क्या है कि भाई आपको लगता है कि भाई चलो भाई एक मेजर डिसीज़न अभी मुझे लेना है कि एक लास्ट मौका दे या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करें, ऐसा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने कहीं पर आपसे कहीं पर इन्होंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, और कहीं पर इनके दिल में प्यार तो है मेरे लिए, लेकिन कहीं पर इन्होंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है। आपको ये अच्छे भी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप नई शुरुआत भी करना चाहते हैं,
कि भाई अब की बार जो भी फैसला हो जाए परफेक्टली हो जाए, या तो रिश्ता ख़त्म हो जाए एक मौका दे के, एक मौका दे के रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर से 100% वाला, या फिर ख़त्म भी हो जाएगा। मन मन कहीं पर आपका इन एंड आउट हो रहा है, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, कहीं पर धोखा हुआ है, कहीं पर कोई बात ऐसी हो गई है लाइफ में कि आप लोगों का रिश्ता भी काफ़ी बदल गया है, तो आपको वो जुड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये एक एनर्जी आपकी है। अभी इनका क्या है कि इनको भी लगता है कि भाई कहीं पर आप इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे, तो चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। एक फिर भी इंतज़ार है कि चलो देखते हैं, मौका देते हैं, अगर सामने से कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो अकेले रहेंगे और इस रिश्ते को ज़ीरो कर देंगे। या फिर अगर सामने से कुछ आप आते हैं तो फिर ये रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, एक्शन लेंगे। प्यार तो है भाई, इनको बहुत प्यार है, बट कहीं पर ऐसा लगता है कि ये जो सच्चा प्यार था हम दोनों में, वो कहीं पर अभी एक सो चुके हैं हम दोनों को। अभी सिर्फ यादें रही है, अच्छी वाली यादें, कि कहीं पर जो है कुछ आपने आपने इनको कुछ बोला है गुस्से में, या कुछ क्लियर कट फैसला दे के बताया है, इस वजह से अभी ये चुप रहना चाहते हैं। ये चुप रहना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत तो करनी है, चाहे आपसे चाहे किसी से। ये कहीं पर ऐसा भी सोचते हैं कि भाई मैंने आपको बहुत बार मनाया, प्रपोज किया, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं, आप कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं, निराश बैठे हैं, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपसे तो एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता इनको ज़रूर से महसूस होता है, बट इनको लगता है आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं। ये सारी एनर्जी आप लोगों में चल रही है। अभी इनके जो है 10 से 20 अगस्त 2026 में ये आपसे जुड़ना चाहेंगे कि नहीं, थोड़ा समय लेंगे, आपका इंतज़ार है इनको, आप आए ऐसा। थोड़ा अभी इंतज़ार कैसा है, तो 2 महीने बोल सकते, 15 दिन भी बोल सकते, 15 डेज बोल सकते, 2 महीने बोल सकते। बहुत लंबा सोचेंगे तो फिर नवंबर 2026 तक भी बोल सकते हैं कि चुप रहेंगे। या कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो भाई चुप ही रहेंगे ये अभी, क्योंकि डाइवोर्स ही चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि आपको भी डाइवोर्स चाहे तो अलग हो जाते हैं। और कहीं पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आप लोग, तो भाई आपकी तरफ से इनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहे, क्योंकि आपने कुछ बोला भी है, आपने, आपके कोई फैमिली मेम्बर ने, या फिर इनके कोई फैमिली मेम्बर ने, घर के फैमिली मेम्बर ने आपको सुनाई है काफ़ी, तो उस वजह से कहीं पर प्यार तो है दिल में, बट चुप रहना है। इरादे क्या है? इरादे है कि भाई या तो ज़ीरो करो या फिर स्टार्ट करो, और अगर ऐसा होता है तो अकेले रहना है। दूसरा कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, भाई आपके साथ बिताए हुए पल पल मीठे मीठे यादें आ रही है उनको, वो चल रहा है कि भाई इंतज़ार भी चल रहा है और मीठी मीठी यादें भी इनके दिमाग में है। ये सब एनर्जी है। अभी इसमें अगर कैरेक्टर में बोलूँ तो आप लोगों में कहीं पर कोई घर का फैमिली मेम्बर लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, लॉ रिलेटेड जुड़े हुए हो सकते हैं। फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष विद्या रिलेटेड। एज डिफरेंस होगा, रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, या दोस्त की मदद से, या रिश्तेदारी में रिश्ता होगा। एक ही कंपनी में काम करियर करने वाले होंगे, एक ही एरिया में भी रहने वाले हो सकते हैं, एक ही रहला में, या कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। एज डिफरेंस भी है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, डॉक्टर, एक ही नेचुरोपैथी, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर, या बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर हैं। एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड पाइसिस। ये सबसे मेन राशि है। सेकंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। थर्ड पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फोर्थ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ऐसे आपके भी रिलेशनशिप में ऐसी कुछ समस्याएं चल रही है कि जिसके बारे में आपको सच्चाई जानना है, क्लैरिटी लेनी है, या आगे का क्या
आगे का आपको ये सारे सवालों में से आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ डिसीजंस लेने हैं या मन में क्लियर करना है, तो उसके लिए आप पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें, जो काफ़ी एक्यूरेट मिलेगी और काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस है। ऑन कॉल बात करके ऑडियो वॉइस मैसेज में भी मिली जाएगी। संतोष आपको ज़रूर से मिलेगा ये पर्सनल पेड रीडिंग से, ये मैं ज़रूर से कहती हूँ। ये नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल लिख सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। पुन्हा भेटूया, फरी एक વાર नक्की મળીશું। सी यू वन्स अगेन वेरी शॉर्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।